नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मचांदुर गांव में भगवा झंडा लगाने को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। यहां एक युवक ने अपने घर पर झंडा लगाया, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जाहिर की। बस फिर क्या था, बात बढ़ी, गाली गलौच और धक्का मुक्की तक पहुंच गई और मामले का वीडियो वायरल हुआ है और सियासत भी गर्मा गई है। सवाल यह है, क्या भगवा झंडा लगाना जुर्म है या फिर यह प्रशासन की सख्ती से उपजा विवाद है, उपजा मुद्दा है? पहले इसी पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला और वहां का उतई थाना क्षेत्र ग्राम मचांदुर में एक झंडे को लेकर उठा विवाद अब पूरे राज्य की सियासत में भूचाल ला चुका है। दरअसल एक युवक ने अपने घर पर भगवा झंडा लगाया और इसी पर दो पुलिसकर्मियों ने आपत्ति जताई। बात इतनी बढ़ गई कि कहासुनी, गाली गलौज और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला गरमाया तो हिंदूवादी संगठनों ने एसपी से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब यह विवाद सियासी रंग ले चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि आस्था और धर्म में कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को झंडा लगाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मचांदुर में धार्मिक विवाद। युवक द्वारा घर पर भगवा झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद। घटना का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मियों और युवक के बीच कहासुनी, गाली गलौज और धक्का मुक्की। हिंदूवादी संगठनों ने एसपी से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया बयान, आस्था में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। राहुल टिकरिया को झंडा लगाने की दी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस का पलटवार, विजय शर्मा अब गृह मंत्री हैं, न कि भाजपा अध्यक्ष। कांग्रेस ने आरोप लगाया मामले को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने एसपी से मुलाकात की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में किसी की धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया को झंडा लगाने की जिम्मेदारी देकर एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी दिया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय शर्मा अब गृह मंत्री हैं, न कि किसी संगठन के पदाधिकारी। उन्हें राज्य की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीतिक संदेश देना चाहिए। दुर्ग के समीप मचांदुर में जो विषय हुआ है, उसके लिए जो निषाद परिवार है, जिसके घर से जिसने घर पर ध्वज लगाया था और लोगों ने विवाद किया उनसे, तो आज हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष जी भगवा ध्वज लेकर के मचांदुर जा रहे हैं और घर पर पूरे साथियों के साथ जाकर के, मैंने घर वालों से उनसे भी बात की है, वहां पर भगवा ध्वज लगा कर आएंगे। विजय शर्मा जी को अब यह समझना होगा कि वे इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अब नहीं है। उन्हें अपना आचरण उसी स्तर का रखना होगा। भावावेश में आके कोई भी आदेश देना उचित नहीं है। एक और धार्मिक आस्था की बात है तो दूसरी ओर राजनीतिक रणनीति। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या झंडा विवाद सिर्फ पहचान की राजनीति है या किसी बड़े सियासी खेल की शुरुआत? फिलहाल नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं के एस चौहान। के एस चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता हैं शिव सिंह ठाकुर। शिव सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। और इसके साथ ही धर्म संसद के आयोजक हैं पंडित नीलकंठ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। के एस चौहान जी, पहले आपके पास में आऊंगा। तमाम तरीके से क्या कुछ ये स्थिति बन रही है और क्या कुछ सरकार इसको लेकर अब बात कह रही है? क्योंकि कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं कि अगर जो गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं, जो बातें कही हैं, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बोला है कि झंडा लगाया जाए, तो इस पर सियासत का रंग क्यों दे रहे हैं आप? क्यों बीजेपी पार्टी के नेताओं को कहा जा रहा है? के एस चौहान साहब, चलिए, चौहान साहब शायद अभी नहीं जुड़ पाए, आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। चर्चा को उनसे शुरुआत करेंगे। शिव सिंह ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहां सियासत आप इसमें देख रहे हैं? अगर इस तरह का मामला सामने आया है और धार्मिक संस्कृति को लेकर भी सवाल बीजेपी ने किए हैं कि अगर इस पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें सियासत क्यों हो रही है सर? शिव सिंह जी। देखिए ऋषभ जी, ये छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार 2 साल होने जा रही है
और जब से सरकार इनकी बनी है तब से छत्तीसगढ़ अशांत होते जा रहे हैं। लगातार घटनाएं घटते जा रही, सांप्रदायिक तनाव पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। आज ही एक मैं न्यूज चैनल में देख रहा था कि बिलासपुर में भी जो है संप्रदाय लोगों को विवाद चल रहा है। भाई विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, उनको जो है वो आदेश कर रहे हैं कि झंडा लगाया जाए। एक व्यक्ति, मतलब आज की डेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हिंदूवादी सरकार अपने आप को बोलती है हिंदू पार्टी, वहां आज छत्तीसगढ़ में लगातार जो है धर्म बजरंग दल को, तो विश्व हिंदू परिषद को, ऐसे लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। ये स्थिति आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गया है कि भगवा झंडा सम्मान का झंडा है, अगर किसी ने लगाया है तो पुलिस प्रशासन जो है उस पर जो है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को देखना, ठीक है। चोरी लेकिन पकड़ना। शिव सिंह ठाकुर साहब, अगर ये मसला है, आप इसमें आप ये बात कह सकते हैं, तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से भी किसी को नहीं भेजना आपको चाहिए था आगे? क्योंकि अगर आप भी सर्वधर्म की संभाव की बात कहते हैं, सम्मान करते हैं, राजनीतिक एंगल ही आप इसमें क्यों देख रहे हैं? आप इसमें ये भी देख सकते थे कि मामला सामने आया है, सरकार को तुरंत इस पर एक्शन भी लेना चाहिए, या मामले को लेकर आप दो बात कह दीजिए। आप सियासी क्यों हो रहे हैं इस मामले पर? जी देखिए ऋषभ जी, इसलिए बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी का काम जो है, जो लाइन ऑफ ऑर्डर को देखना है, ना कि विवाद को बढ़ाना है, शांति बनाना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, ये सवाल हम पहुंचाएंगे भी, क्योंकि ये सवाल भी उठना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन मैं कांग्रेस का पक्ष जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरह के मामले जब भी उठते हैं कांग्रेस अलग एक स्तर पर नजर आती है, बीजेपी इसमें अग्रणी होकर इस मामले में आगे आती है, और पार्टी के दायरे जो उसकी एक बात कही जाती है, हिंदुत्व की बात वो कहते हैं, उसको लेकर कम से कम प्रखर होते हैं वो। ठाकुर साहब कि ऋषभ जी, कांग्रेस जो है संविधान का पालन करती है, संविधान के अंतर्गत जो भी होगा, अगर कोई भी लाइन ऑफ ऑर्डर का अगर उल्लंघन करेगा तो उसको संविधान के अनुसार काम होगा, और जो मंत्री जी होते हैं वो जो है संविधान के हिसाब से काम करते हैं, ना कि भेदभाव और धार्मिक भावना को भड़काकर, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो शांति की फिजा है उसको जो है नहीं, ठीक है, मैं आपसे, ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सवाल फिर दोहराता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि सियासत उस पर क्यों हो रही है, लोगों की भावनाएं कैसे इसमें आहत हो रही हैं? अगर कुछ तरह का मामले जी कुछ कार्रवाई भी की जा रही है पार्टी के स्तर पर, अगर वो कोई गया है, वो ठीक है, आप इस पर सवाल खड़े करिए कि मंत्री को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का भी एक पक्ष होना चाहिए था। कांग्रेस का पक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस का पक्ष यही है कि जो है संविधान का पालन हो, लाइन ऑफ ऑर्डर का पालन हो, मंत्री जो है उसमें जब है एक्शन ले कि अगर किसी प्रकार का शांति भंग ना हो, जो सौहार्द रहे वो बना रहे। अशांत क्षेत्र जो बन गया है, अभी कई घटनाएं ऐसी हो रही है, देख रहे हैं लगातार अशांत हो गया है क्षेत्र, और लोग जो है परेशान है, प्रताड़ित है इस सरकार से, उस पर ध्यान ना देके तमाम मुद्दों को इसमें इंक्लूड कर लीजिए। के.एस. चौहान साहब भी थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन जुड़ गए वो भी। चौहान साहब, आपके पास में आ रहा हूं। अब जिस तरीके से कांग्रेस तमाम बातें कह रही है, ये जो उनका सवाल है कि आप मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, आपने आदेश दिया, आपने कहा, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को आपने बोल दिया, वो जा रहे हैं वहां पे झंडा लगाएंगे वहां पर, और जिस तरीके से आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर मंत्री जी कोई आदेश दे रहे हैं तो ये मान के चला जाएगा कि वो कोई कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा। पार्टी से जोड़कर क्यों इसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संवैधानिक मुद्दा ही है और एक हक का मुद्दा है। ये क्लियर कट मुद्दा है। ये 2021 का छत्तीसगढ़ नहीं है ऋषभ जी, ये 2025 का, 2023 के बाद ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का, मोदी जी के सुशासन का, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का छत्तीसगढ़ है। वहां पर जिसका जो हक है उसको वो मिलेगा। और इस पूरे प्रकरण में मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि कौन सी चीजें जो है वो असंवैधानिक हुई हैं और कौन सी चीजें गैर कानूनी हुई नहीं, हैं। ठीक है के.एस. चौहान साहब, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन एक जो सवाल कांग्रेस ने उठाया है वो सवाल वाजिब होगा, क्योंकि आप अगर गृह मंत्री को आदेश दे रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि आप पार्टी के नेता को क्यों आगे बढ़ा के दे रहे हैं, आप कानून व्यवस्था पर पहले क्यों फोकस नहीं करा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई सियासी एंगल तलाशा जा रहा है, एक तरह की आप कोई भ्रांति फैलाने की बात कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन वो सवाल उठेगा, राजनीतिक रूप से क्यों देना? इसमें इस तर्क में कोई बेस दिख रहा है आपको? नहीं, कि अगर इस मामले में अगर मान लीजिए कि गृह मंत्री नहीं बोलेंगे तो क्या स्वास्थ्य मंत्री बोलेंगे?
स्वास्थ्य मंत्री नहीं बोलेंगे, क्या मुख्यमंत्री जी बोलेंगे या दूसरे कोई मंत्री बोलेंगे? गृह मंत्री जी बात करें, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता को क्यों आगे भेजाया जा रहा है? गृह मंत्री को लोग ये मान के चलते हैं कि वो प्रदेश का मंत्री है, उसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं होगा, उसमें कानून व्यवस्था होगी। नहीं, सुन लीजिए, पार्टी के नेता को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है या पार्टी के कार्यकर्ता को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल उनको एक कारण दिया जा रहा है उसमें। अब ये बताइए कि इसमें गलत क्या है? क्या आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई वहां पर कोई सहायता करने वाला है, मान लीजिए कोई सहायता के लिए बोल रहा है कि मेरे को एक रोटी चाहिए, तो क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं दे सकते कि उसको रोटी दे के आ जाओ? क्या अगर किसी को प्यास लगी है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि उसको पानी दिलवा के आ जाओ? तो इसमें अगर पार्टी के कार्यकर्ता को बोल दिया है या दूसरे किसी को बोल दिया है तो उसमें क्या कोई दिक्कत? ठीक है। ये बौखलाई हुई कांग्रेस, इनके पास कोई चीजें ही नहीं है बात करने के लिए, तो ये सभी चीजें बोलेंगे ही बोलेंगे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, त्रिपाठी जी के पास में जाऊं उससे पहले शिव सिंह ठाकुर साहब, आपका क्विक रिएक्शन, क्योंकि जब ये मुद्दा हमने देखा, जो तस्वीरें वायरल हुई, और सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा नहीं हुई है, कल देश भर में मुद्दा इसमें चर्चा हुई है। मेरी शुरुआत की कोशिश थी कि इस पर कोई राजनीति ना हो, कोई इस तरह के बयान ना शुरू हो जाए, लेकिन क्योंकि आपने सवाल खड़े किए तो वो एंगल पे हम चर्चा करनी पड़ रही है। मैं यही कह रहा हूं आपसे, सियासी एंगल आप क्यों तलाश रहे हैं? क्यों इस पर इस तरह की चर्चा की आवश्यकता है? किसी भी तरह से पहल की गई है तो कम से कम इस मुद्दे पर आपको भी आगे आना चाहिए था, आपको भी किसी आपके नेता को भेज देना चाहिए था। अगर धार्मिक आस्थाओं की बात है, कोई संस्कृति की आप बात करते हैं, तो कम से कम उसको लेकर भी कांग्रेस को आगे आना चाहिए था। ठाकुर साहब, माफ कीजिए जी, ठाकुर साहब। ऋषभ जी, हम यही बोल रहे हैं बार बार कि विजय शर्मा जी जो शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि धर्म जाति भेदभाव से उठकर हम देश की सेवा करेंगे, इस प्रदेश की सेवा करेंगे और संविधान का पालन करेंगे। संविधान में मंत्री जी, तो चाहे वो मंत्री जो होता है वो सरकार होता है, ना कि वो ठीक है, लेकिन सुनिए तो ठाकुर साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया है। अगर कोई कार्रवाई की जा रही है, आप वो समझा दीजिए थोड़ा। मैं चाहता हूं कि सियासत उस पर ना हो। प्रशासन इन्हीं का है जी, प्रशासन इन्हीं का है, इसमें संविधान का उल्लंघन कैसे हो गया? प्रशासनिक कार्रवाई तो चल रही है, वो तो एक प्रक्रिया है। इन्हीं की पुलिस ये कर रही है, इन्हीं की पुलिस जो जाके जो है एक फौजी से जो है विवाद कर रही है, इन्हीं की पुलिस भी, उसी के मुखिया भी वही है। और ये सब ये कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में शांत फिजा को ये फिर से सांप्रदायिक दंगे को भड़काने की कोशिश कर रही, इन्हीं की पुलिस है, यही मुखिया है, इन्हीं के पुलिस कर रहे कार्रवाई। ठीक है, मैं पहले से कहता रहा हूं, इस तरह की चर्चा इस पर नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील होता है, संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी बड़े धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप क्या कुछ इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर भगवा झंडा लगाया गया, आस्था की बात है, कोई प्रदर्शित करते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कहीं भी गांव पर, शहरों में लोग अपने घर के सामने लगाते हैं, सबकी अपनी आस्था होती है। इस पर कार्रवाई हुई, सबने उसका विरोध किया, लेकिन अब जो सियासत इस पर हो रही है ये इतर है। इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहे, ठीक है, वरना इस मामले को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वहां पे भगवा झंडा को निकालने के लिए जिस प्रकार से वो जो दो पुलिस वाले उस युवा के जो जवान थे, आर्मी के जवान थे, उसके ऊपर एकदम चढ़ाई कर रहे थे, धक्का मुक्की दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, मैंने भी वीडियो देखा जी। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अपना प्रदेश, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एक हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं और हमेशा वो सनातन धर्म का आवाज उठाते हुए आई है, और उस जगह पे इस प्रकार का अगर ये गतिविधियां हो रही हैं तो बहुत ही गलत है। और यदि इसमें विजय शर्मा जी अगर कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़े और कुछ कहे हैं तो कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि वो तो गृह मंत्री, वो जरूरी है, कानून को तो उनके हाथ में, वो तो उनको कार्रवाई करवाना पड़ेगा। और मैं तो बोलूंगा कि ऐसे दोषियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई सांप्रदायिक दंगा बढ़े, है, परंतु ये जो हमारे भगवा झंडा है उसका जो अपमान किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके घर से उतरवाने के लिए जो गाली गलौज, धक्का मुक्की, कॉलर को पकड़ा जा रहा था, गले को पकड़ा जा रहा था, तो वो गलत था। उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें दोनों पार्टी को एक मत होना चाहिए, दो दोषियों के ऊपर कार्रवाई के लिए, ना कि आप, क्योंकि आप देखिए धर्म संसद से जुड़े हुए हैं, आप मुझे लगता है आपकी बात महत्वपूर्ण होगी, आपके संदेश को लोग मानेंगे।
कांग्रेस अगर ये बात कह रही है कि बीजेपी इस पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है या फिर तमाम तरीके से राजनीतिक एंगल दिखाई दे रहा है, कांग्रेस से आप कुछ कहना चाहें या बीजेपी से आप कुछ कहना चाहें? नहीं, देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई की कांग्रेस भी मांग करे, बीजेपी भी करे, और बीजेपी तो कर ही रही है। और इसमें भी कांग्रेस को भी इसमें यही करना चाहिए कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई हो। है जो भगवा झंडा उतारने के लिए वहां पे वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहे थे उस युवा के साथ में, उस जवान के साथ में। तो आप दोषी के ऊपर कार्रवाई की मांग करिए, कोई इसमें राजनीति एजेंडा ना लाए, कोई सांप्रदायिक दंगा की कोई बात नहीं है। भाजपा की भी सरकार है, भाजपा चाहे तो तत्काल कार्रवाई भी उनके ऊपर कर सकती है। ठीक है शिव सिंह ठाकुर साहब, क्योंकि बीजेपी भी लगातार कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन पार्टियों पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस तरह की अब बयानबाजी शुरू हुई है। क्यों इसको पहले इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी? क्यों आप पहले एक मत होकर आप जाते वहां पर, आपके भी कुछ नेता होते, कार्यकर्ता होते, क्यों इस चर्चा की आवश्यकता पड़ रही है? ठाकुर साहब, तो विपक्ष में बैठे हैं, सारी एजेंसी, सारी सुरक्षा एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको देखना है। हम तो बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है इन्हीं की सरकार है और इन्हीं के पुलिस वालों ने किया है। क्या कार्रवाई किए हैं पुलिस वाले के ऊपर, उनको बचाया जा रहा है। और झंडा फहराने के लिए गृह मंत्री जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेज रहे हैं, ये तो गलत है। उनको तो लाइन ऑफ ऑर्डर को पालन करना चाहिए, तुरंत एक मीटिंग बुलाना चाहिए और जांच का आदेश देना चाहिए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और बल्कि एक प्रकार से वहां पे शांति भंग करने के हिसाब से वो जो है माहौल बनाया जा रहा है। लाइन ऑफ ऑर्डर का जो है आदेश नहीं दे रहे हैं। किस प्रकार अब ठीक है, आपका एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, मैं इस सवाल को भी वहां तक पहुंचाऊंगा, मैं ये सवाल भी आपका वहां तक पहुंचाऊंगा। चौहान साहब जुड़े हुए हैं, इस सवाल पे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि जो जरूरी सवाल है वो उन पर सवाल होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक घर में लड़ाई कुछ होता है, घर की कुछ स्थिति खराब होती है, तो कोशिश होती है कि घर के सब मिलकर उस चीज को सुलझाएं, ना कि कोई ये करे कि उसको और भी ज्यादा तूल दे और भी उस समस्या को विकराल रूप देना चाहिए। आप भी इस घर के हिस्सा हैं, आप भी इस देश प्रदेश के हिस्सा हैं, तो क्या आपकी ओर से भी कुछ पहल की जानी चाहिए? मेरा सवाल एक ये है। और दूसरी बात जो आपने सवाल उठाए वो तो हम लगातार पूछ रहे हैं, क्या इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी? जो आपने सवाल उठाकर उसको मोड़ दे दिया है। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो वो चर्चा वहां आ रही है, जबकि चर्चा हम नहीं चाहते थे कि यहां पर आए। ठाकुर साहब, जी मैं तो वही बोल रहा हूं कि देखिए अभी गणेश पंडाल में भी देखिए किस प्रकार से अभी विवाद हुआ, फिर उसके बाद बड़े नेताओं ने, मतलब ये क्या हो गया है छत्तीसगढ़ में जब से विष्णु देव जी की सरकार रही है कि गणेश भगवान के नाम से अभी देखो 2-3 दिन तक माहौल खराब रहा। इस प्रकार से यानी धार्मिक जो है, मुझे लगा या तो मैं सवाल समझा नहीं पाया, आप समझ नहीं पाए हैं। ठीक है के.एस. चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है के.एस. चौहान साहब, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के जो सवाल है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, एजेंसी आपकी है। सबसे पहला सवाल तो ये कि आपकी सरकार में सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लगातार धर्म संस्कृति की बात करते हैं, क्यों ये सब स्थितियां बन रही हैं? और दूसरी बात यह कि कानून व्यवस्था से इस पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए थी, यहां वहां चीजें नहीं होनी चाहिए थी पार्टी के आधार पर। देखिए ऋषभ जी, सबसे पहली बात कि ये पूरी सभी चीजें जो हैं वो कानून के इतर जाके नहीं हुई हैं, कानूनी रूप से हुई हैं और संवैधानिक रूप से हुई हैं। दूसरी बात, हर किसी के रिलीजन को, हर किसी के धर्म को इज्जत करना विष्णु देसाई की सरकार की संवेदनशीलता है और वो करके रहेंगे। जैसे आप पहले भी बोला आपको कि ये 2021 का छत्तीसगढ़ नहीं है। अब तीसरी बात, ये मामले को सुलझाने के लिए वो झंडा भेजा गया और झंडा लगवाया गया। और अगर यही बात अगर 2021 में कवर्धा में वहां के विधायक के द्वारा हो गई, कर दी रहती, तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, इतना बड़ा वहां पर जो उपद्रव हुआ कवर्धा में वो नहीं होता और इतने दंगे नहीं होते। तो ये मामले को सुलझाया गया है। साथ ही प्रवक्ता को यह भी नहीं मालूम है कि विभागीय कार्रवाई हुई है पुलिस वालों के ऊपर, ये भी उनको नहीं मालूम है। और प्रवक्ता के तौर पे वो टीवी चैनल पे बैठे हुए हैं, आपके प्रसिद्ध चैनल पे। दूसरी बात, पहल किसने की, पहल कैसे हुई? आपने बोला कि इनको पहल करनी चाहिए थी कि आपको भी जाके झंडा वहां पर लगा देना चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत बात बोली आपने, बहुत ही अच्छी बात बोली कि आपको ले जाके झंडा लगा देना चाहिए था, ये मामला शांत हो जाता। लेकिन
इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है ऋषभ जी, अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी मेन प्रॉब्लम है कि एक विशेष समुदाय की तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए इनको इस मामले में आना पड़ा और विरोध करना पड़ा। विरोध कैसे कर रहे हैं? तो खुल के विरोध नहीं कर सकते हैं ये बोल नहीं सकते हैं कि झंडा लगाना गलत है, इनका मन करेगा तो ये भी बोलेंगे, लेकिन ये बोल नहीं सकते हैं ऑनलाइन, ऑन टीवी, ऑन मीडिया, ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और उसके पक्ष में भी खड़े नहीं हो सकते हैं कि झंडा लगाना उचित बात है। ये उसके पक्ष में भी खड़े नहीं हो सकते, इनकी मजबूरी समझिए आप। ये इसके पक्ष में नहीं है कि वो वहां पर झंडा लगाना चाहिए और उनका खुल के समर्थन भी नहीं कर रहे हैं जो इस झंडा लगाने के पक्ष में नहीं है। वो उनका पक्ष भी नहीं ले पा रहे हैं खुल के। ये इनकी प्रॉब्लम है। नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं उनको तो कोई कार्रवाई तो दिख नहीं रही, कार्रवाई का जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि गृह मंत्री कोई आदेश दे रहे थे तो वो आदेश ऐसा होता कि कानून के स्तर पर दिया जाता, वो यही कह रहे हैं। कार्रवाई तो हो रही है, उस पर मुझे लगता है चर्चा होती तो बाद में होती, लेकिन उनका शुरुआती सवाल यही है कि बीजेपी, आपके भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष को आपने भेज दिया वहां पर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सांप्रदायिक रंग दे रही है इसको, एक पूरा झंडा लगाकर वहां पर बीजेपी के द्वारा जाकर, बीजेपी के मुद्दे हिंदुत्व के होते हैं तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं आप। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। विजय शर्मा जी गृह मंत्री होते होते भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, एक छत्तीसगढ़िया भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दूसरी बात, अगर ये झंडा अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देते हैं तो क्या पुलिस वालों को देंगे कि वो झंडा लगा के आए? जी नहीं, एक राजनेता को देंगे, एक कार्यकर्ता को देंगे, एक जनप्रतिनिधि को देंगे, एक ठीक है, समय कम बचा है चौहान साहब। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। ठीक है शिव सिंह ठाकुर साहब, मैं आपके पास आता हूं। अब जहां तक गृह मंत्री का सवाल है, आपने कहा कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तो गृह मंत्री के नाते पहले वो आदेश दिया गया, अब आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो अलग विषय है। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं, तो इसमें क्या बहुत ज्यादा सवाल ऐसा हो जाना चाहिए था जो आपने सवाल को अलग रूप दे दिया, अलग एंगल आपने दे दिया। और रही बात तुष्टीकरण की राजनीति की, तो बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि आपका वोट बैंक वहां पर है, इसलिए आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। जी मैं बोलूंगा ठाकुर साहब। ऋषभ जी देखिए, ऐसा है, मैं तो बोल रहा हूँ, इन लोग तो धार्मिक पार्टी, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं। इन लोग जो है राजनीति और धर्म का घालमेल है, ये अपने आप में बोल रहे हैं। जब भी चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो खुद बोल दिए हम पॉलिटिकल पार्टी, हम संविधान का पालन करते हैं और धर्म का सम्मान करते हैं। हम कभी भी धर्म के नाम से वोट नहीं मांगते, ये सब धर्म के नाम से वोट मांगते हैं, इसलिए धार्मिक बात कर रहे हैं। हम राजनीतिक बात करते हैं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, और ये धार्मिक पार्टी है, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम। अरे सर, लेकिन धार्मिक मसले भी तो संविधान के भीतर ही है ना, कौन सा संविधान से हटके इन चीजों को किया जा रहा है? इसमें कहाँ का संविधान उल्लंघन हो गया? ये तो बोल रहे हैं कि ये लोग संविधान को उल्लंघन हुआ है, ये बोल रहे हैं कि हम धार्मिक उसको करेंगे, हम धर्म का सिर्फ सम्मान करते हैं, धर्म का इज्जत करते हैं, धर्म को राजनीति में नहीं लाते, धर्म से वोट नहीं मांगते। हम कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर वोट मांगते हैं, ये सब मांगते हैं वोट, राम के नाम से मांगते हैं, गाय के नाम से मांगते हैं। ये लोग अपने आप को धार्मिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आप एक बार बता दीजिए। दूसरा, विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं है, वो सरकार के माननीय राज्यपाल जी, संविधान का शपथ लिए है। अब वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जिस दिन रहेंगे उस दिन उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है कि आप कोई भी सरकारी पद अगर लोगे, संविधान में लिखा है अगर कोई भी सरकारी पद आप लोगे। ठीक है, चलिए ठीक है। के एस चौहान साहब, शिव सिंह ठाकुर साहब, समय पूरा हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की चर्चा में जो जिसका कोई सार्थक चर्चा ना हो, कोई अर्थ ना निकले, कोई मर्म ना हो, इसका इस चर्चा को हम नहीं करना चाह रहे। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंडित नीलकंठ त्रिपाठी जी, पार्टी का नेता रुक जाइए। ठाकुर साहब रुक जाइए, शपथ नहीं ले सकता क्योंकि वो भेदभाव करेगा। आपने रख लिया, अपनी बात को रख लिया है। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसलिए जो है सियासत को लेकर क्या ये सियासत होनी चाहिए थी? समय थोड़ा आप कम बचा हुआ है, आप बीच का कुछ समाधान देख रहे हैं, आप धर्मगुरु होने के नाते कुछ समाधान आप बताएंगे, क्या स्थिति बननी चाहिए थी? और इस तरह का अगर विषय सियासत का हो रहा है तो ये होना चाहिए, किस तरह का एंगल आपको इसमें दिखाई दे रहा है?
एक बार फिर से बोलेंगे, समझ में नहीं आया। बीच का समाधान आप क्या देख रहे हैं, इसमें किस तरह का समाधान निकलना चाहिए था, क्योंकि सियासत जो नहीं होनी चाहिए थी वो सियासत होती दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सियासत तो नहीं होनी चाहिए, पर जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं ठाकुर साहब से ही पूछना चाहूंगा कि यदि अगर बीजेपी का कोई पदाधिकारी वहां पर जाकर के भगवा झंडा लगा दिया तो उसमें क्या आपत्ति है? आपके भी पदाधिकारी चले जाए भगवा झंडा लगाने के लिए, पर आप लोग विरोध कर रहे हैं उस चीज का। आप लोग को बल्कि ये बोलना चाहिए कि नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, अब इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, तत्काल कार्रवाई करें उनके ऊपर। आप कार्रवाई की मांग करिए। आपको या तो भगवा झंडा से आपत्ति है, आप भगवा झंडा से आपत्ति नहीं कर सकते। आप ये बोलिए कि हाँ ठीक है कि इनके जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पे आपकी बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप समझ गया, क्योंकि जो लगातार चर्चा इस पर हुई है वो नहीं होना चाहिए थी। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन चौहान साहब माफी चाहूंगा, समय हमारे पास पूरा हो गया, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं आपका, त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, ठाकुर साहब आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार मामला गरमाया और अब तमाम तरीके से सियासत भी इस पर देखने को मिल रही है। सियासत वो जो नहीं होना चाहिए थी, क्योंकि अगर सियासत हो रही है तो आगे इस पर चर्चा होगी और जो मूल विषय है कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा। इस पर और भी चर्चा हो सकती है। समय इतना ही है, फिलहाल के लिए इस खास विशेष में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।